हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंद नमस्तालिको वंदे रूप सनातन रघुगुरु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर आमो वेदो वेदांत चाहूँ। हरे कृष्ण। उसके बाद फिर भागवतम लेंगे। तो ये हमने पढ़ा था एक पैराग्राफ तक, यहाँ पे वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग अपना जो मनुष्य का जो बुद्धि है वो यूज करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को। फिर आगे वे कहते हैं वी डू नॉट नो व्हेन दिस बॉडी विल स्टॉप, कब हमारा शरीर जो है काम करना बंद कर देगा। और इसीलिए हम लोग को तुरंत कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मैं तुरंत कृष्ण भक्ति में लगता हूँ तो फिर मेरा जीविका कैसे चलेगा। दैट इज अरेंज्ड फॉर, आई एम वेरी हैप्पी टू। और प्रभुपाद जी कह रहे ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन्फॉर्म यू ऑफ द कॉन्फिडेंस। एक स्टूडेंट था हमारे एक शाखा में, तो वो स्टूडेंट का कितना कॉन्फिडेंस था। तो एक बार वहाँ क्या हो गया कि उनमें डिसएग्रीमेंट हो गया। तो जो दूसरा स्टूडेंट था वो ये कहने लगा कि तुमको इस बात का चिंता नहीं है कि हमारी संस्था कैसे चलेगी। तो उसने जवाब दिया तुम चिंता मत करो, भगवान कृष्ण सब देंगे हमें। और ये जो है बहुत अच्छा एक विश्वास है और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। वो प्रभुपा जी कह रहे हैं अगर कुत्ते बिल्ली और सुअर को भी जब खाना मिल सकता है तो कृष्ण हमें क्यों नहीं खाना देंगे। अगर हम लोग कृष्ण भावना भावित हैं और पूर्ण रूप से हम भगवान कृष्ण को समर्पित हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण इतने क्या कहेंगे वो अनग्रेटफुल, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ नहीं है। मतलब वो जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हे प्रिय अर्जुन, मैं सबसे सम रहता हूँ, कोई भी मेरा द्वेष का पात्र नहीं है और कोई भी मेरे लिए खास मित्र नहीं, लेकिन मैं उनको स्पेशल अटेंशन देता हूँ जो कृष्ण कॉन्शियस है, जो मेरा स्मरण करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक छोटा बच्चा पूर्ण रूप से अपने माँ पे डिपेंड कर रहता है और इसीलिए वो जो है माता पिता उस बच्चे को खास है, मतलब उसके ऊपर ध्यान देते हैं। यद्यपि जो माता पिता है वो सभी बच्चों के प्रति उनको प्रेम रहता है, लेकिन ये छोटा वाला जो है जो हमेशा माँ पे निर्भर है और हमेशा मदर मदर माता माता
रोते रहता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है माता का। और वो ये कहती है, हे प्रिय पुत्र, जो ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो ऐसे ये जो है माता जो है अपने बच्चे का ध्यान रखती है। वैसे भगवान कृष्ण भी जो उन पे निर्भर करते हैं उनका खास ध्यान रखते हैं। और आगे कह रहे हैं, अगर आप पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पे निर्भर रहते हो, जो सारे प्राणियों को, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली, जितने सारे पशु पक्षी है, 84 लाख योनियां हैं, सबको अगर वो खाना दे रहे हैं तो वो आपको क्यों नहीं देंगे। ये एक शरणागति का एक बहुत ही प्रबल विश्वास है। हरे कृष्णा। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णा मुझे खाना अन्न दे रहे हैं तो अभी मैं सो जाता हूँ, आराम करता हूँ। नहीं, हमको कर्म करना है, लेकिन बिना भय के। हमें अपने आप को भगवान कृष्ण में लगाना है पूर्ण रूप से। और इस बात का मतलब पूर्ण विश्वास रहना है कि भगवान कृष्ण जरूर हमारा पालन पोषण, हमारा भरण पोषण करेंगे। इस बात का हम लोगों को पूरा इसका पूरा विश्वास हमको रखना चाहिए हम लोगों को। फिर आगे कह रहे हैं, अभी हम लोग अपना जो आयु है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जी यहाँ पे अभी अपनी आयु गिना रहे हैं और फिर वो कहते हैं इस युग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष रह सकते हैं। पहले के युगों में, सतयुग में जो एक अच्छा युग था, वहाँ पे उस समय लोग 100,000 ईयर्स यानी 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। उनका आयु 1 लाख वर्ष था। उसके बाद वाला जो त्रेता युग आया उसमें लोग 10,000 वर्ष तक जिया करते थे। और उसके बाद वाला जो युग है द्वापर युग, उसमें लोग 1000 वर्ष तक जिया करते थे। अब जो ये युग है, कलयुग है, इसमें लगभग 100 वर्ष तक लोग का आयु है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से अब हो रहा है, हमारी जो आयु है और भी कम होती जा रही है। और ये जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये हमारा जो प्रगति है, हमारा जो हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। और हमें बहुत ही इस बात का गर्व है, हम लोग खुश हैं कि हम लोग आगे प्रगति कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं, लेकिन इसका अंततः इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। हम लोग अपना भौतिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो आयु है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो मैं रुकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। चलो, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट है अपने पास, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम अभी हम इस बात को मान रहे हैं कि हमारा जो आयु है वो 100 वर्ष का है, भले ही उसे आध्यात्मिक जीवन के बारे में उसे कोई भी उसकी ज्ञान ना हो, तो उसका आधा समय जो है वो तो हम लोग सिर्फ सोने में और मैथुन क्रिया में बिता देते हैं। उसको दूसरा और कुछ भी चीज़ों में रुचि नहीं है। और दिन का समय जो है वो ये सोचता है कि पैसा कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, मुझे शरीर का पालन करना है, बस इसी चिंता में लगा रहता है। और बाकी का जो जीवन है वो अपने बीवी बच्चों के लिए गुजारता है। तो इसमें आध्यात्मिक चेतना कहाँ पर है। रात को वो सोते समय निद्रा और मैथुन, और दिन के समय सिर्फ वो गधे की तरह मेहनत करके पैसा कमाता है। तो क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य है
कितना घृणित जीवन हम लोग जी रहे हैं, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। और एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। साधारणतः जो एक एवरेज मनुष्य जो है वो अपने बालपन में वो मोहित रहता है, भ्रमित रहता है, वो जो है गेम खेलने में लगा रहता है 20 साल तक। वो फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर जब थोड़ा सा उसकी उम्र हो जाती है तो then when you become old for another 20 years you cannot do anything. When a man becomes old, हाँ, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसकी इंद्रियां जो है वो काम करना बंद कर देती है। हमने बहुत से वृद्ध लोगों को देखा है, वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं। जैसे मुझे अभी एक पत्र मिला है मेरे एक स्टूडेंट से, वो ये कह रहा है कि उसकी दादी को पैरालाइज हो गया और वो पिछले 3.5 सालों से इससे पीड़ित है। तो बुढ़ापे में सब कुछ खत्म हो जाता है। As soon as you are 80 years old, जैसे ही हम लोग 80 वर्ष के हो जाते हैं सब खत्म हो जाता है। Therefore, from the beginning of 20 years of age, everything is spoiled. तो अगर देखें तो 20 वर्ष की आयु से ही सब कुछ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई 100 वर्ष भी जीता है तो और जो 20 साल जो है उसके जीवन के खराब हो जाते हैं। तो वैसे पहले की 20 और बाद में की 20, वैसे 40 साल तो हमारा जीवन का वेस्ट है पूरा। और ये जो बीच में है उसमें मैथुन में समय गवा देते हैं और फिर वैसे और ये जो 20 साल है हमारा वेस्ट हो गया, तो 60 साल अपने जीवन के 100 साल में से ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो ये जो है प्रहलाद महाराज यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो हम लोग सारा जीवन जो है अपना व्यर्थ गवा रहे हैं, जिसको हमें कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है फैमिली इल्यूजन, यानी जो है फैमिली का भ्रम जो है उसके बारे में प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो प्रभु जी, आज का जो चैप्टर है प्रभु जी, जो हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, इसमें प्रभु जी हमें यही सीखने मिलता है ना प्रभु, कि हमें मतलब ज्यादा एंडेवर नहीं करना है अपने शरीर के प्रति। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला पहले के 20 साल तो खेलने में हम लोग गवा देते हैं। 80 वर्ष तक उसका सारा इंद्रिया जो है काम करना बंद कर देता है। तो उसके बाद में भी अगर वो जी रहा है तो वो 20 ईयर्स भी वेस्ट है, क्योंकि वो सिर्फ लेटा रहता है। तो 40 साल तो ऐसे निकल गए और बीच का जो 20 ईयर्स है वो सिर्फ सेक्स लाइफ में गवा देता है। तो आउट ऑफ अगर कोई 100 तो जीता नहीं है, लेकिन 100 साल भी जी रहा है, तो उसमें से वो मिनिमम 60 ईयर्स तो ऐसे ही गवा रहा है वो। तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है, ये पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो प्रभु पहले चैप्टर में हमने ये देखा था कि वो जो हमारे इंद्रियों को मतलब हमें ज्यादा ये नहीं करना है,
और वो इंद्रियों को हमें भगवान के प्रति लगाना है। एंड इन दिस चैप्टर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हमारा जो लाइफ है हम किस तरह उसको यूज कर रहे हैं नॉर्मली, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रभु। या और मतलब ये है, मतलब सारा अगर करेक्ट हम लोग देखें तो मेन चीज़ ये है कि अपने को अपना जीवन जो भौतिक चीज़ों में हम लोग गुजार रहे हैं, इस मटेरियल लाइफ को छोड़ के हम लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मनुष्य देह मिला है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर ऑल दिस यूजलेस थिंग। तो वो हम लोग को ध्यान रखना है। ये प्रहलाद महाराज हम लोग को हाईलाइट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। या थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नाइन 27 हो रहे, तो रुकते हैं हम लोग यहाँ पे और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो जी पवन प्रभु जी, यू विल रीड एंड यू विल एक्सप्लेन फिफ्थ कैंटो। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, ट्राई करता हूँ, रीड कर लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं वैतेगिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 श्लोक संख्या 30। इति एवं निगूढ़ निर्वेदो। इति एवं निगूढ़ो निर्वेदो। विसृज्य मृगिं मातरं पुनर्। विसृज्य मृगिं मातरं पुनः। भगवत्क्षेत्रम् उपसमाशील मुनिगणदायितम्। भगवत्समाजम् उपासित मुनिगणान्। सालग्रामं पुलस्य पुलहाश्रमं कालाञ्जरात् प्रत्याजगामा। सालस्याः पुनरुत्यागमः। हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन और purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Although Bharat Maharaj received the body of a deer by constant repentance